प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे कौवा, हिरन और लोमड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में बहुत गाढ़ी दोस्ती थी। अक्सर दोनों साथ साथ रहते और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन हट्टा कट्टा और मांसल जवान था। जंगल के कई जानवर हिरन के मांस को खाने के लिए लालायित रहा करते थे, लेकिन जब भी वे हिरन के पास आने की कोशिश करते, कौवा हिरन को चौकन्ना कर देता और हिरन कुचाले भरता हुआ भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरन से दोस्ती कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भर कर उसके मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद से वो ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उसे वो अवसर मिल ही गया। जंगल में उसे हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा, तो वो धीरे से उसके पास पहुंची और बड़े मीठे स्वर में बोली, दोस्त, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेत में ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर घास चरना। हिरन लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और उससे दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बातें करते देखा और उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वो हिरन के पास गया और उससे बोला, दोस्त, ये लोमड़ी बहुत दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। अगर प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो। हिरन बोला, दोस्त, हर किसी को शंका की नज़र से देखना अच्छा नहीं होता है। लोमड़ी सदा मुझसे अच्छे से मिलती है और बात करती है। विश्वास करो, वो शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वो दूर से हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत में उसके मालिक ने मक्का चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर रखा है। हिरन को फंसाने का ये एक बड़ा मौका था। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। हिरन तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास मक्के के खेत में पहुँचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में ही थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वो भी अवसर देखकर उसका मांस चख सके। उसने हिरन को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात कहाँ। तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में कौवा अपने मित्र हिरन को न पाकर बहुत परेशान था। कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरन को जाल में फंसा देख
वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा, मैं आवाज़ देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। बिना एक क्षण गवाए तुम भाग खड़े होना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसी मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता देखकर खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरन तो बहुत दूर निकल चुका था। वो कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जा लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। तो बच्चों, बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हाँ, हमें यही सीख मिली कि दोस्त बनाने से पहले हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।